ज्ञानबॉट की पाठशाला। एक छोटे से गांव की कविता बहुत ही समझदार और होनहार लड़की थी। उसने हमेशा बड़े सपने देखे थे। उसके दिल में एक ही सपना था, एक दिन वह वैज्ञानिक बनेगी और अपने गांव और देश का नाम रोशन करेगी। लेकिन कविता के स्कूल में पढ़ाई के साधन बहुत पुराने और सीमित थे। हर दिन वही चौक और ब्लैकबोर्ड का पाठ, वही घिसी-पिटी किताबें। कविता के शिक्षक मेहनती तो थे, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं सिखा पाते थे। कंप्यूटर जैसी चीजें तो गिनचने ही थे, और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। कविता अक्सर सपने देखती थी कि काश उसके स्कूल में भी बड़े शहरों की तरह आधुनिक क्लासें हों, जहां कंप्यूटर हों, नए-नए तरीकों से पढ़ाई होती हो। कुछ महीनों बाद कविता के स्कूल में एक बड़ी खबर आई। प्रधानाचार्य ने बच्चों को बताया कि सरकार की नई योजना के तहत उनके स्कूल में स्मार्ट क्लास बनाई जाएगी, जिसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पढ़ाई होगी। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सबसे ज्यादा खुश कविता थी। उसे लगा कि उसके सपने सच हो रहे हैं। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक नई क्लासरूम बनाई गई, जिसमें बड़े-बड़े डिजिटल स्क्रीन, टैबलेट्स और एक खास एआई प्रोग्राम ज्ञानबॉट इंस्टॉल किया गया। यह ज्ञानबॉट बच्चों को अलग-अलग तरीकों से हर विषय समझाने में सक्षम था। ज्ञानबॉट का तरीका अलग था, वह बच्चों के हर सवाल का जवाब देता और अगर कोई बात समझ में नहीं आती, तो उसे कई तरीकों से दोबारा समझाने की कोशिश करता। कविता के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब उसे पता चलने लगा था कि कैसे एआई से पढ़ाई मजेदार और नई तरह से हो सकती है। हर दिन वह नए सवालों का जवाब पाती और उसके सपने का सफर शुरू हो गया। अब ज्ञानबॉट ने बच्चों के हर स्तर को समझकर व्यक्तिगत तरीके से पढ़ाई करवानी शुरू कर दी थी। कविता के साथ उसके दोस्त भी नए-नए चीजें सीखने लगे थे। ज्ञानबॉट हर विषय को सरलता से समझाता, चाहे गणित के कठिन सवाल हों या विज्ञान के सिद्धांत। बच्चे अब सवाल पूछने में झिझकते नहीं थे और अपनी पढ़ाई में कई नई बातों को जानने लगे थे। कविता को भी विज्ञान में और ज्यादा मजा आने लगा। उसने कई नए सिद्धांत सीखे जिनके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। उसे लगा जैसे शहर के बच्चों जैसी सुविधाएं अब गांव में भी उसके लिए आ गई हैं। हालांकि एआई ने बच्चों की पढ़ाई को आसान बना दिया था, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। एआई और इंटरनेट की वजह से बच्चे दुनिया भर की जानकारी पा सकते थे, लेकिन इसका गलत उपयोग भी संभव था। प्रधानाचार्य ने एक दिन सभी बच्चों को बुलाकर समझाया कि एआई और तकनीक का सही उपयोग करना सीखना बहुत जरूरी है। हमें ज्ञानबॉट और इंटरनेट का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और गलत चीजों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ बच्चों को लगा कि अब उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञानबॉट हर सवाल का जवाब दे देता था। प्रधानाचार्य ने उन्हें समझाया कि एआई सिर्फ एक सहायक है, लेकिन असली काम तो हमें खुद करना होगा। उन्होंने कहा कि तकनीक हमारी मदद कर सकती है, लेकिन मेहनत और लगन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रधानाचार्य की बातें सुनकर कविता को भी नई प्रेरणा मिली। उसने ठान लिया कि वह एआई का इस्तेमाल न केवल पढ़ाई के लिए करेगी बल्कि अपने सपनों को आकार देने के लिए करेगी। उसने सोच लिया कि वह विज्ञान में कुछ ऐसा करेगी जो उसके गांव के लोगों की मदद कर सके। उसने एआई के सहारे गांव में एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें एआई के जरिए खेती में सुधार की योजना बनाई गई थी। इससे किसानों को फायदा हो सकता था। गांव के लोग यह देखकर बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी एआई का इस्तेमाल कर गांव के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है। कविता ने एआई समर्थित पढ़ाई के सफर से न केवल शिक्षा प्राप्त की बल्कि उसने यह भी सीखा कि एआई को सही तरीके से उपयोग करके ही हम असली सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
वह अब अपने गांव की पहली वैज्ञानिक बनने का सपना और भी बड़े उत्साह से देखने लगी। उसने समझ लिया था कि एआई का सहारा लेकर अगर हम मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़े तो हमारे सपनों को हकीकत में बदलना मुश्किल नहीं है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि तकनीक और एआई हमें सीखने और बढ़ने के बहुत से अवसर देते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम उसे सही तरीके से और मेहनत के साथ अपनाते हैं। एआई हमें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर हमें खुद चलना होगा। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।